मैं हूं प्रणव विश्वास और अब आप सुनने जा रहे हैं मेरी आवाज में द राइटर्स फैक्ट्री की पेशकश एक कहानी। शीर्षक है कुछ अधूरे खत, जिसे लिखा है भारती रछोया ने। तो आइए सुनते हैं। बड़े दिनों से सोच रहा था कि इस बार ऑफिस की छुट्टी होगी तो घर जाकर आऊंगा। अब इस फ्लैट में अकेले रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। जब तुम थी तो सब कुछ आसान था और अब मानो सब बिखर सा गया है। लेकिन जब वीकेंड की छुट्टी मिली तो घर जाने के लिए सब तैयारी कर चुका था, लेकिन आगे कदम उठे ही नहीं कि मेरा ये उदास चेहरा देखकर घर पर सब कितने ही सवाल पूछ बैठेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर सोचा अब तुम्हारे जाने के बाद ये फ्लैट जो कभी पहले घर हुआ करता था, अब इसे थोड़ा साफ ही कर लेता हूँ। क्या पता मन ही बहल जाए। सफाई करते हुए मुझे मेरी डायरी मिली जिसमें मैं अपने सभी ज़रूरी कागज़ रखा करता था, और उसमें मेरा ध्यान गया एक सफ़ेद लिफाफे पर जिसके बाहर लिखा था तुम्हारे लिए। लिफाफा खोला तो उसमें बहुत सारी चिट्ठियां थीं। ना जाने ये मुझे ही ढूंढ रही थीं कि कब आकर मैं इनको पढ़ूंगा। तुम्हारे नाम कुछ खत लिख छोड़े हैं, फुर्सत मिले तो कभी पढ़ना। जिंदगी इतनी धुंधली होती जा रही है कि शायद अब खत भी पढ़े ना जा सके, तारीख भी गायब हो जाए, लेकिन अब भी यह दावा है मेरी महक जरूर होगी उनमें। वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ एक में कुछ तो बात है। पहला खत। तुमको तो मालूम ही है मैं रिश्ते निभाने में पक्की रही हूं, लेकिन जब किसी रिश्ते को नाम दिया जाना हो तो मैं उसमें फंस सी जाती हूं। सोचा बहुत कुछ लिखूंगी तुमको, बातें बतानी है, पूछनी है, लेकिन सब बेकार हो गया। खत के शुरुआत में ही मन कच्चा हो गया। खत शुरू करने की भी एक परंपरा होती है, जैसे मेरी प्रिय या कुछ और। अब तुमको क्या कहूँ, इसलिए अब कुछ और नहीं लिख रही, जल्दी कुछ और लिखूंगी। दूसरा खत। मेरे, कैसे हो? खबर मिली कि तुम्हारा मिजाज गड़बड़ रहता है आजकल। हैरत में क्यों पड़ गए? भूल गए हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे पीछे जासूस छोड़े हुए हैं, वही खबरें लाकर देते हैं। अब ये सोच रहे हो ना कि मैंने खत की शुरुआत मेरे से क्यों की। समझ नहीं आता मुझे भी, इसलिए ये शब्द चुना। अब खिसियाना नहीं कि तुम सचमुच पागल हो और बोलते हुए हंसने लगोगे। तुम मेरे ही हो, तुम्हारी रूह भी मेरी ही है और दिल भी, बस ये शरीर ना हो सका। चलो कोई नहीं, इतना तुम अपने लिए रखो। और मैंने खत झंझोड़ कर बंद कर दिया। अब हिम्मत नहीं, बाद में पढ़ूंगा। आप सुन रहे थे एक कहानी। शीर्षक था कुछ अधूरे खत, जिसे लिखा है भारती रछोया ने। ऐसी ही मज़ेदार कहानी और कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और अगर आप भी हमारे साथ कहानी या कविताएं साझा करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमें Instagram पर। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।